नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा इम्प्रेस ओपिनियन पोल के बारे में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार, कौन बनेगा अगला मध्य प्रदेश का सीएम, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी महीने 27 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है जनता की राय, किस है जनता अगला सीएम बनाना चाहती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 116 है। जो भी पार्टी 116 जीतेगी उसी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं मध्य प्रदेश के एक एक जिले से। जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला जिला निकल कर रहा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बीजेपी को इन 7 सीटों में से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है छिंदवाड़ा से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल का था बैतूल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करें अन्य पार्टियों का, तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बैतूल से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला जिला निकल का था हरदा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अन्य की, तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है हरदा से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल कर रहा होशंगाबाद। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करें अन्य पार्टियों का, तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है होशंगाबाद से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल कर आ रहा है रायसेन। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों की बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है रायसेन से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा विदिशा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है विदिशा से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल कर रहा भोपाल। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है भोपाल से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा है सीहोर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों की बात करें तो ये 4 की 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सीहोर से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा है राजगढ़। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है राजगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर आगरमालवा। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है आगरमालवा से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा शाजापुर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें। इन 3 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है शाजापुर से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा देवास। पर विधानसभा की कुल 5 सीटें। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है देवास से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा खंडवा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है खंडवा से। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने 57 सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है एक ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 31 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है अभी तक ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था बुरहानपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें बीजेपी और अन्य की, तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बुरहानपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था खरगोन। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें। इन 6 सीटों की बात करें तो 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है खरगोन से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था बड़वानी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बड़वानी से।
जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था झाबुआ। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें, इन 3 सीटों की बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है झाबुआ से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था धार। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें, इन 7 सीटों की बात करें तो 4 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है धार से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था इंदौर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें, 9 सीटों की बात करें तो 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है इंदौर से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था उज्जैन। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें, इन 7 सीटों की बात करें तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है उज्जैन से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला जिला निकल गया था रतलाम। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें, इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है रतलाम से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा मंदसौर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें, इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है मंदसौर से। अगला जिला निकल कर था नीमच। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें, इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है नीमच से। अगला जिला निकल कर रहा अनूपपुर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें, इन 3 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है अनूपपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था उमरिया। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें, इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है उमरिया से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा कटनी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें, इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है कटनी से। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल का था जबलपुर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें, इन 8 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है जबलपुर से। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा डिंडोली। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें, इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है डिंडोली से। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा मंडला। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें, इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है मंडला से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा बालाघाट। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें, इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 3 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है बालाघाट से। अगला जिला निकल गया था सिवनी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं, इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है सिवनी से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था नरसिंहपुर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें, इन 4 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है नरसिंहपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था भिंड। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें, इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है भिंड से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था मुरैना। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें, इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है मुरैना से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था श्योपुर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें, इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है श्योपुर से। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था ग्वालियर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें, इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है ग्वालियर से। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था दतिया। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें, इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दतिया से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था शिवपुरी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें, इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शिवपुरी से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था गुना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 4 हैं, इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गुना से।
अगला जिला की बात करें तो अगला जिला निकल का था अशोकनगर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें, इन 3 सीटों की बात करें तो ये 3 की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है अशोकनगर से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा सागर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें, इन 8 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है सागर से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा टीकमगढ़। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें, इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है टीकमगढ़ से। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया आता निवाड़ी। यहाँ पर विधानसभा की सीट एक है, एक सीट की बात करें तो एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है निवाड़ी की। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा छतरपुर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें, इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है छतरपुर की। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा दमोह। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें, इन 4 सीटों की बात करें तो ये 4 की 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य और बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दमोह से। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा पना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 3 है, इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है पना से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा सतना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 7 है, इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है सतना से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था रीवा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 8 है, इन 8 सीटों की बात करें तो 3 सीट को बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है रीवा से। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा सीधी। सीधी में विधानसभा की सीटें कुल 4 है, इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है सीधी से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल कर रहा है सिंगरौली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं, इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है सिंगरौली से। जी हाँ दोस्तों, लाट क्षेत्र निकल कर था शहडोल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 3 है, इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है शहडोल से, और कांग्रेस यहाँ पर भी बढ़त बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है। इस ओपिनियन पोल के बारे में बात करें तो बीजेपी के खाते में 100 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 130 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से। जैसा कि मध्य प्रदेश में 116 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है, जो कि कांग्रेस ओपिनियन पोल के अनुसार बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है और बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।